सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अगला टॉपिक अलंकार। अलंकार एंड अर्थ। जड़ा अलंकार शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों के मेल नाल बनया है। बई अलंग प्लस कार। आ देखो दो शब्दों के मेल नाल अलंग प्लस कार। अलंग का जो अर्थ है वह है भूषण गहने और कार का अर्थ है करने वाला। इन्हां दो शब्दों तो यह मिलके बने अर्थात जो अलंकृत करे उसनू अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहने जेवर भूषण टूंबा सजावट सोच श्रृंगार तो लिया जाता है। जिहड़ी कि एक स्त्री है जो बई करती है श्रृंगार और श्रृंगार करने तो बाद वो वध सोहनी लगती है। इसीलिए हर स्त्री की खिच होंदी है श्रृंगार के प्रति। इसी तरीके नाल कविता नूं भी श्रृंगारिया जाता है ताकि कविता भी वध सहज लगे सोहनी लगे। अलंकार तो भाव साज सजावट तो लिया जाता है परंतु एक कविता उपर भारू नहीं होनी चाहिए। इवें ना होवे कि आपां नूं इन्नी वध वरतों हो जाए कि थोड़ा ओड जा लगे। पई अलंकार की वरतों तो इदा होवे कि बहुत ही खूबसूरत बना देवे कविता नूं। कविता के भावां नूं प्रगट करने वाली होनी चाहिए है। भावें इस बारे कहता है कि अलंकार कविता के श्रृंगार लई जरूरी है। अलंकार है जो कविता नूं सजावट श्रृंगार लई जरूरी है। दंडी कहता है कविता की शोभा वधाउण वाला तत्त है उसनूं अलंकार कहते हैं। एक कविता की शोभा वधा देता है। वामन कहता है अलंकार करके ही कविता ग्रहण करने योग होंदी है। कविता विच सौंदर्य दा ना ही अलंकार है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी कहते हैं अलंकार काव्य कला का अनोखा ते निराला ढंग है जो कवि बोलों के शब्दों में अद्भुत चमत्कार पैदा कर देता है ते कविता विच सहज स्वाद का वाधा हो जाता है। संखेप रूप च अगर आप कहीए तो कविता की शोभा नूं वधाउण लई जिस नाल कि वो होर वध सोहनी लगे सहज लगे अद्भुत लगे कविता के सहज विच वाधा हो जाए पई वो है अलंकार। पई इहदे जिहड़े लक्षण है स्वरूप उस दे बारे आपां गल करिए। कवि अपनी काव्य रचनावां विच अखरां वर्णा शब्दां वाकां ते मुहावरियां के शब्द संयोजन नाल चमत्कारी सहज पैदा कर दिंदा है अते यह चमत्कार सहज कवि कई अर्थां और कई बार अर्थ पद्धर ते भी वापर जाता है। कई बार शब्द पत्थर ते वापरदा है कई बार अर्थ पद्धर ते यह वापरदा है और इन्हां अखरां नाल वर्णां नाल शब्दां नाल वाक्यां नाल शब्द संयोजन के नाल चमत्कार सहज पैदा हो जाता है जिस नाल पाठक या श्रोते आनंदित हो उठते हैं। इन्हां सारियां कलात्मक युक्तां अते सहज विधियां नूं अलंकार कहा जाता है। अलंकारां दे कुछ मंतव ने। पई अलंकार काव्य शोभा नूं वधाउंदा है सहज ते शोभा नूं वधावेगा। एक अलंकार काव्य नूं चमत्कारी ते प्रभावशाली बना दिंदा है ते अलंकार अर्थां विच स्पष्टता पैदा करता है। अलंकार कविता नूं सुआदला बना दिंदा है। अलंकार बेअंत हन क्योंकि अलंकार कवि दे कटाक्ष व्यंग ते अदा करन दे कथन ढंग ही है। वो सहज स्वाद पैदा कर देगा चमत्कारी बना देगा स्पष्टता ले आवेगा स्वादला बना देगा। एक खासियत है अलंकारां दी। हुण गल करते हैं अलंकारां दे वर्गीकरण की। वर्गीकरण
वर्गीकरण शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार ते शब्दार्थ अलंकार। जिहड़ा शब्द तो संबंधित है शब्द अलंकार, अर्थ तो संबंधित है अर्थ अलंकार, और जिहड़ा शब्द ते अर्थ दोवां तो संबंधित होवे वो है शब्दार्थ अलंकार। हुण पहले नूं आपां लैणे आ बई शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्दां दी सहायता नाल चमत्कार पैदा कर देवे उस नूं शब्द अलंकार कहंदे ने। इहदे विच शब्द ने वो महत्वपूर्ण ने, क्योंकि काव्य रचना विच जिहड़े शब्द या शब्दां द्वारा अलंकार की सिरजना की गई है, जेकर उन्हां नूं हटा दिता जावे तां अलंकार भी हट जाएगा। इसलिए शब्द अलंकार संबंधी शब्द या शब्द उपर ही आधारित हुंदा है। जो शब्द हटाता ते अलंकार भी हट गया, ते जिहड़ा शब्द अलंकार दे उत्ते जिहड़ा अलंकार है वो शब्द तो संबंधित हुंदा है। जिवें अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा अलंकार। हुण अर्थ अलंकार जो अर्थ तो संबंधित है, बस इसी नूं होर विस्तार च आपां कह लईए अर्थ अलंकार कविता दे चमत्कारी अर्थां उपर आधारित है, जिवें उपमा, रूपक, अतिकथनी, दृष्टांत, उल्लेख आदि अर्थ अलंकार है। शब्दार्थ अलंकार यह अलंकार शब्द अते अर्थां दोहां उपर आधारित होण वो शब्दार्थ अलंकार है। काव्य विच शब्द ते अर्थ इस तरह रलगड़ हो जाण कि उन्हां नूं वख वख नहीं किया जा सकता, ते वो शब्दार्थ अलंकार है। इहदे विच अतिशयोक्ति परक है, अतिशयोक्ति परक, प्रश्नोत्तर रूप, तुलनात्मक आदि शब्दार्थ अलंकार है। ठीक है जी। और जो अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिकथनी अलंकार है, वो अर्थ अलंकार है, और ये अतिशयोक्ति परक है। आ ध्यान रखो शब्दार्थ अलंकार। हुण अगर आपां देखिए संखेप दे विच वर्गीकरण, शब्द तो संबंधित है शब्द अलंकार, अर्थ तो संबंधित है अर्थ अलंकार, और जो शब्द अर्थ दोवां तो संबंधित है तो शब्दार्थ अलंकार। हुण आपां करदे हां पहला अलंकार पे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार साधारण अर्थ तो इहदे हैगे है जस, कीर्ति, वडियाई, प्रशंसा। भी किसी की उपमा करना, किसी का जस करना, कीर्ति, वडियाई, प्रशंसा करनी, साधारण अर्थां दे विच। पर अलंकार दे प्रसंग दे विच जिहड़ा उपमा है यह आम अर्थ नहीं है, सगों यह उपमा एक अलंकार का नाम है जिसका अर्थ है तुलना करना। जिसका अर्थ की है तुलना करना। पई उपमा ते उपमान की तुलना की जाती है, इस विच तुलनाया जाता है, फिर यह अलंकार हुंदा है। पई होंद विच आउंदा है जदों किसी चीज की तुलना उस नाल मिलदी जुलदी किसी चीज नाल कीती जाती है अते उस विच सांझे गुण की समानता दसी जावे तां उपमा अलंकार आउंदा है। दो समान गुणां वाली वस्तु नाल तुलना की जावे और उन्हां विच सांझा गुण होवे, वाचक शब्द होवे, तो उपमा अलंकार होवेगा। जिवें उसका मुखड़ा चंद वर्गा सोहना है, उसका मुखड़ा चंद वर्गा सोहना है। हुण देखो बई मुखड़े की तुलना की है चंद दे नाल, इस मुखड़े की तुलना की है चंद दे नाल की है। उपमा जिहड़ी दित्ती है वो चंद दिता है। बई मुखड़ा की है चंद वर्गा है, मुखड़ा चंद वर्गा सोहना है, ते मुखड़े की उपमा की है चंद नाल। और वर्गा है जिहड़ा जिहड़ा वर्गा है यह है वाचक शब्द, टाकरे लई वरतिया गया है, टक्कर देने लई वरतिया गया है। भाई और सोहना सोहना गुण है। भाई सोहना की है गुण है, जो सांझा गुण है। मुखड़ा भी सोहना है ते चन्न भी सोहना है, यानी कि दोनों दे विच आ सोहना है जिहड़ा वो सांझा गुण है। जिथे आ चीजां होणगियां उत्थे उपमा अलंकार होवेगा।
उपमा अलंकार का जे आप संखेप दे विच समझ लीए तो सिर्फ इन्नी जी गल कि उपमा की जाती है, बस उपमा की जाती है। जिवें इत्थे मुखड़े की उपमा की है चंद दे नाल, मुक्कदी गल है जिहड़ी स्वीट एंड सोट संखेप दे विच उपमा जिथे हो गई उत्थे उपमा अलंकार होवेगा, परंतु उहदे नाल सांझा गुण भी होना चाहिए है। वर्गा वाचक शब्द है जिहड़ा वो भी होना चाहिए है। अगे देखांगे कईयां विच नहीं हुंदा, फिर भी वो उपमा अलंकार हुंदा है। अगे इहदे भेद दे विच चर्चा करांगे, परंतु एक बार शुरुआत करते हैं भाई। हुण है उपमा अलंकार के अंदर तत्त किवें आ गए, जदों आपां नूं पता लग गया भाई इस दे अंदर तत्त आ चुके हैं, 4 तत्त है उपमा अलंकार दे, जिस विच जिहड़ा पहला है उपमेय। उपमेय होंदा है जिस दी उपमा की जावे, जिंदी उपमा की जावे, जिहड़ा मैन है भैया मैन जिंदी उपमा की जा रही है वो की है उपमेय है। एन दे विच मुखड़ा है, जिहड़ा मुखड़ा की है उपमेय है। और जिस नाल तुलना की जावे, जिस नाल तुलना की जावे भाई, जिस नाल उपमा की जावे वो की होवेगा, उपमान होवेगा, उपमान होवेगा। यानी इत्थे मुखड़े की जो उपमा है, मुखड़े की जो उपमा दी है, मुखड़े नूं चन दी है, उपमा तो याद रख लियो उपमान भाई, उपमा तो याद रख लियो उपमान। ते उपमान जिस नाल उपमा की जावे वो उपमान है, और जिस दी उपमा की जावे, जिस दी उपमा की जावे वो उपमेय है। ते इत्थे आ जिहड़ा मुखड़ा है वो उपमेय है। और उपमान है जिहड़ा वो चन है, क्योंकि चन नान उपमा की है, चन नान उपमा की। उपमा इस कारण लिखता भी तुहानूं उपमान है जिहड़ा वो याद रहे, इहनूं थोड़ा हल्का लिख देने, उपमान याद रहे। हुण की है सांझा गुण, दोनों विच ही सांझा गुण सोहना है, दोनों विच भी सांझा गुण सोहना है भाई। हलो वाचक शब्द टाकरे लई जिहड़ा शब्द वरते है, टाकरे लई शब्द वरते है वर्गा, वर्गा शब्द वरत्या है, ते इस लई ये है वाचक शब्द। हुण आपां इसे नूं दोबारा समझ लेना भाई उपमा की है, उपमान की है। उपमेय जिस चीज दी तुलना की जावे या उपमा की जावे वो उपमेय है, उपमेय। जिस नाल उपमा की जावे वो उपमान है। सांझा गुण जेड़ा दोनों विच गुण सांझा है वो सांझा गुण है भाई, जिवें इत्थे सोहना है कोई भी आ सकता है। वाचक वो शब्द जेड़े टाकरा करन लई या उपमा नूं प्रगट करदे ने, वो जिवें वर्गा, सरगा, वांग, जिहा, ये जेड़े शब्द ने वाचक शब्द ने। हुण जे आपां इहदी परिभाषा देनी होवे तां आपां इस तरीके नाल दे सकते हैं, जिथे उपमाउण योग वस्तु दी किसे होर मिलदी जुलदी वस्तु नाल सांझे गुणा दी समानता दसी जावे। अंधियाई तां कीती है, इस दी इस नाल समानता दसी है, वो उपमा है। और संखेप दे विच अगर आपां गल करिए, संखेप दे विच अगर गल आपां करिए तां इह बनूगी उपमा, मतलब उपमा बस उपमा दिती जावे। जिवें उस दे बोल शहद वर्गे मिठे हैं। हुण तुसीं इन्ने करो भाई केड़ा उपमान है, केड़ा उपमेय, सांझा है, वाचक शब्द है। जेड़े भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या कुछ भी दिमाग चलता रहे भाई मैंने लिख रहे हैं, तुसीं चलाओ भाई केड़ा उपमेय, केड़ा उपमान है, केड़ा सांझा गुण है, की है। उस दे बोल शहद वर्गे मिठे हैं। लो जी हुण की है कि इस दे अंदर उपमेय केड़ा है भाई, जिस दी उपमा की है। उपमेय कौन है? उपमेय है बोल, उस दे बोल, ते बोल कर लेने भाई, उस दे बोल, बोल है जो वो उपमेय है। शहद वर्गे, शहद वर्गे तुलना किस नाल कीती है? शहद नाल कीती है। उपमा
ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਦ। उपमान की हो गया? शहद हो गया। और सांझा गुण है मिठे, बोल भी मिठे ने और शहद भी मिठा है। आलू जी मिठे, ये सांझा गुण है, दोनों में सांझा है। और वाचक शब्द टाकरे लिए शब्द वरत्या है वर्गा। लो जी इत्थे लिखिया होया, पहले विच भी वर्गा, इस विच भी वर्गा। हुण एक होर 70 लिख दे ताकि तुसी महर हो जाओ। मैं 70 लिख रहे और तुसी उपमेय, उपमान, सांझा गुण ते वाचक गुण इस बारे सोचना है। भाई कणक सोने वांग चमकदी है। लो जी कणक सोने वांग चमकदी है। हुण इस विच जिस दी उपमा की जा रही है, उपमेय मैन जिहड़ा मुख है, जिहड़ा मुख पात्र कह लो, मुख है जिहड़ा वो की है? कणक। की है? कणक। ये है उपमेय। कणक उपमेय जिस दी उपमा की जा रही है। और इस दी उपमा किस नाल की जा रही है? किस नाल की जाती है? जिस नाल की जावे, सोने नाल की जा रही है, सोने नाल की जा रही है। तो यह है उपमान। ये की है जी? उपमान है। और इन दोनों का सांझा गुण भाई कणक और सोने का, कणक भी चमकती है और सोना भी चमकदा है। ये चमकदा है जिहड़ा सांझा गुण है भाई, दोनों में सांझा है। वाचक शब्द है वांग, वाचक शब्द है वांग। भाई इत्थों आपां नूं पता लग जाएगा कि यह जिहड़ा है उपमा अलंकार है, इस विच उपमा की गल की गई है और उस विच उपमेय, उपमान, सांझा गुण, ठीक है, वाचक शब्द जिहड़े तत्त है वो आने चाहिए है। हुण आपां गल करिए, होर उदाहरण ले लेने आ। भाई सोना देश अंदर देश पंजाब नहीं सहीओ, जिवें फुल्लां अंदर फुल गुलाब नहीं सहीओ। सोना देश अंदर देश पंजाब नहीं सहीओ। हुण इत्थे उपमेय कौन है भाई? पंजाब। पंजाब नहीं सहीओ उपमेय है। उपमान उनकी तुलना किस नाल की गई है? सोना देश अंदर देश पंजाब नहीं सहीओ, जिवें फुल्लां अंदर फुल गुलाब, गुलाब दे फुल नाल उपमा की गई है। और सांझा गुण सोना, गुलाब दा फुल भी सोना है और पंजाब भी सोना है। भाई दोनों ही सोने ने, सांझा गुण है सोना। और जिहड़ा वाचक शब्द है वो जिवें, वाचक शब्द है जिवें फुल्लां अंदर फुल गुलाब नहीं सहीओ, जिवें वाचक शब्द है। एक होर भाई चांदी वर्गा रंग है गोरा, सोने वर्गे वाल सुनहरी। एक ले लेने, चांदी वर्गा रंग है गोरा, चांदी वर्गा रंग है गोरा। हुण इस ते भी गौर करो भाई, इस ते गौर करो, चांदी वर्गा रंग है गोरा। तो इस विच की है कि उपमेय की है? रंग है। भाई उपमेय रंग है और रंग किहो जिहा है? रंग है चांदी वर्गा। उपमेय की जा है? चांदी वर्गा, चांदी नाल इनकी उपमा की गई है ते उपमान चांदी है। दोनों विच सांझा गुण की है? दोनों ही गोरे ने, दोनों ही गोरे ने, सांझा गुण। और आ की है? वाचक शब्द, वाचक शब्द है भाई इसका। सोने वर्गे वाल सुनहरी, सोने वर्गे वाल सुनहरी। हुण वाल है जो, लो जी अगला होर कर देंगे, सोने वर्गे वाल सुनहरी। ठीक है जी। हुण इस विच आपां नूं वेखना है भाई की हैगा है सिस्टम। तां वाल है भाई, वाल, वाल है जिहड़ा वो उपमेय हैगा है। वाल की है? उपमेय है। और इस दी उपमा है जो किस नाल की गई है? सोने नाल की गई है, सोने नाल की गई है। और वाचक शब्द है वर्गा और सांझा गुण है
सुनहरी, दोनों ही सुनहरी ने। एक बंद होर ले लेने भाई, नी अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कन चन्न सूरज टुक टुक नेड़े, लसे नहीं आंदा मत्था तारियां वांगू, लसे नहीं आंदा मत्था तारियां वांगू, आया नहीं खोरे अंबर घुम घुम केड़े। तो इस विच दसना सी बई केड़ा अलंकार है। इस विच है उपमा अलंकार, लसे नहीं आंदा मत्था तारियां वांगू। कविता आ गई और कविता पढ़ के तुहानू दसना होवे बई इहदे च केड़ा अलंकार है। उपमा अलंकार है बई, लसे नहीं आंदा मत्था तारियां वांगू। ठीक है जी। हुण की है कि इत्थे जिहड़ा उपमेय है वह है मत्था। उपमेय की है बई, मत्था है। और इस मत्थे नूं किस नाल तुलना की गई है? किस मत्थे मत्थे की तुलना की गई है बई? मत्थे की तुलना की गई है तारियां नाल। मत्थे की तुलना किस नाल की है? तारियां नाल। ये उपमा है, उपमान, उपमान है। और सांझा गुण की है? सांझा गुण है वांगू। सांझा गुण वाचक शब्द, वाचक शब्द है वांगू वर्गा जिवें, एक ही है वाचक शब्द है पई इसके अंदर। और लसे मन है लिसकना, लसे मन है लिसकना, और ये सांझा गुण है। सांझा लसे नहीं होंदा मत्था तारियां वांगू। हुण की है कविता तो इस तरीके नाल सीगी, नहीं अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कन चंद सूरज टुक टुक नेड़े, लसे नहीं होंदा मत्था तारियां वांगू, आया नहीं खोरे अंबर घुम घुम केड़े। तो इत्थे की है कि आपां नूं थोड़ा देख के अंदाजा लाना पऊगा भाई ये केड़ा अलंकार है। उपमा आपां 70 कर ली, 70 दे सामने विश्लेषण कर लिया। उस तो बाद आपां नूं पता लग गया भाई कि मत्था उपमेय है, लसे जिहड़ा है चमकना सांझा गुण है, और तारे है उपमान है, और वांग है जिहड़ा वो वाचक शब्द है। तो आपां नूं पता लग गया कि यह जिहड़ा है उपमा अलंकार है। हुण आपां जे गांह गल करिए बई उपमा अलंकार दीयां किस्मां, इस दियां किस्मां इंदियां भैया जेड़े है 5 प्रकार दीयां किस्मां ने। आ 5 किस्मां ने, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, माल जा बहु उपमा, रसन उपमा, संगली उपमा भी कहते हैं जिसनों, रसन उपमा, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। ये 5 की कहते रूप है। पहली गल तो देखो जे रीट की गल की जाए तो गल इत्थे ही खत्म हो जाएगी, उपमा अलंकार तक ही बस। और जो सैकंड ग्रेड की गल की जाए उन्होंने स्पेशल ब्रैकेट दे के गल की है, अर्थ परिभाषा ते प्रकार, प्रकारां दी भी गल की है। तो की पता वो थोड़ा जा टफ अगर पेपर आता है तो वो उपमा अलंकार दे अनुप्रास अलंकार जिहड़े अगे प्रकार है उन्हां दी गल छेड़ लवे। बड़ा ही सौखा जा है, लगातार किन्ने ही एग्जाम्पल तुहानूं दिते आ, उपमा समझ आ गया होना तुहानूं। और इस तो गांह भी बिल्कुल सरल है, बस जिथे उपमा है उत्थे उपमान अलंकार है, उपमान है उपमेय उपमान है उथे, और सांझा गुण है आपां देख लिया उपमा अलंकार। क्योंकि बाकी जिहड़े अपने ध्यान च आ सकते हैं वो अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं है। तो एवं उपमेय उपमान नूं तुलाया तो कई होर भी अलंकारां दे विच गए है, पर आपां नूं उस तो डरन की लोड़ नहीं, सिर्फ आपां नूं आ चीज समझनी है क्योंकि आ अलंकार है जो अपने सिलेबस के अंदर है। ये उपमा अलंकार हो गया, दृष्टांत हो गया, अतिकथनी हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, गिणती के अलंकार ने, और इन्हों आप चंगी तरह गौर रखना है। इसी संदर्भ च की कहते कि आप उपमेय उपमान की गल कर रहे हैं। जे होर भी होंदे फिर तुलनात्मक अध्ययन करके तुहानूं दस दिंदे, परंतु तुसीं इत्थे एक गल ध्यान रखियो उपमा दी, जिथे उपमा आवे उत्थे उपमा अलंकार है, क्योंकि होर उपमा तो संबंधित अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं है। मुक्ति गल हुण किस्मां की गल करिए। पहली किस्म पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा का मतलब जिंदे विच चारों तत्त मौजूद हो, उपमेय भी होवे, उपमान भी होवे, धर्म जिन्हों की गुण आखते ने वह भी होवे, वाचक शब्द भी होवे,
चारों जिंदे विच गुण विद्वान है वो है पूर्ण उपमा, क्योंकि पूर्ण हैगी है, चारों तत्व मौजूद ने, पूरे दे पूरे तत्व मौजूद ने। जो पूरे दे पूरे तत्व मौजूद है तो पूर्ण उपमा है भाई। जिवें आ रहा आ लिखा था, लसे नहीं आंदा मत्था तारियां वांगू। देखो जी, उपमान भी है, उपमे भी है, वाचक भी है, साझा गुण भी है भाई। उत्ते जिन्ने भी एग्जाम्पल लिते सी हजे तक, जिन्ने भी एग्जाम्पल आप अज तक समझे सी, उन्होंने चारों गुण सीगे भाई। चारों गुण सी मतलब पूर्ण उपमा सी, पूर्ण उपमा सीगी भाई। उसका मुखड़ा सेब वर्गा लाल है, उसका मुखड़ा, चारों गुण भैया, चारों गुणा ते तुसीं जिंदे तक मैं लिख रहे, चारा गुणा तुहाडे फटाफट कैलकुलेट होने चाहिए। आ उपमा, आ उपमान है, आ साझा गुण है, वाचक है। उसका मुखड़ा सेब वर्गा लाल है, हाँ जी। मुखड़ा एक ही है, उपमेय है, मुखड़ा है उपमेय। और सेब, सेब नाल उपमा की है, सेब उपमा है जी। वर्गा है जो वाचक शब्द है, लाल है जो साझा गुण है भाई। मुखड़ा भी लाल है ते सेब भी लाल है, साझा गुण है। चारों तत्व मौजूद है भाई, उपमेय, उपमा, उपमान, वाचक ते साझा गुण, पूर्ण उपमा है। कद सरू सम लंबा, कद सरू सम लंबा, यानी कद सरू वर्गा लंबा है। कद जे वार्तक च बदल दिए, कद सरू वर्गा लंबा है ते कद सरू सम लंबा। हुण इत्थे की है जी, इत्थे आपां नूं वेखना है बई, जिहड़ा उपमेय है वो की है, कद है। कद की है, उपमेय है बई। सरू है जिहड़ा, सरू का बूटा लंबा हुंदा है, कद भी लंबा है, ये उपमान है बई। ठीक है। सम है जो वाचक है, लंबा है जिहड़ा वो साझा गुण है। सरू का बूटा भी लंबा होता है तो कद भी लंबा है। सरू है जिहड़ा वो भी लंबा है और कद भी लंबा है। ये लंबा है जिहड़ा वो साझा गुण है, और सम है जो समान है भाई, ये वाचक शब्द है। कद, उपमेय ते उपमान, चारों आगे, मतलब आप गल समझ गए। पूर्ण उपमा है। चांदी वर्गा रंग है गोरा, ये आप दोबारा समझावांगे नहीं, लिख दिने हैं। चांदी वर्गा रंग है गोरा, हिरनी जैसी चाल वगैरह, ये वो अगे पूरा का पूरा उपमा अलंकार नाल भरिया होया है गाना। गाने राही भी तुसी देख सकते हो भाई, गाणियां दे विच बहुत है। जो भी तुसी गाना देखो तो उसदे विच उपमा बड़ियां कीतियां जांदियां है भाई। तू ए जी लगदी, तू ओ जी लगदी, फलाने वर्गी सोहनी लगदी, टमकाने वर्गी सोहनी लगदी। ये की है, उपमा अलंकार ही तो है। उपमा अलंकार दी वरतों की जाती है। वख वख जिहड़ा जदों गाना चलदा है जां जिहड़ा गाना चलदा है उस विच तुसीं वेख रहे होंगे, कोई भी गाना सुन लियो बई, व्यवहारकता दी। हुण की है कि आपां व्यवहारकता च भी तां लैके आवांगे, व्यवहारकता जदों चीज लैके आवांगे। हुण गाने तां आने नहीं, इस कारण की कहंदे गाने सुणाए नहीं। ते आपां नूं की करना है, गाणियां विच आपां वेख रहे हां भाई एक दो कलाकार है वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक कलाकार है दूजे कलाकार की तारीफ लिख कर रहा है। भाई तेरे हथ ऐजे है, तेरा रंग ऐजा है, तेरिया अखां ऐजियां है, तेरी चाल हिरनी वर्गी है, चाल हिरनी वर्गी है। इस तरीके करता है, उपमावां दिंदा है, टोटल दियां टोटल उपमावां दिंदा है। गाने दे विच उपमा की वरतों की जाती है, तो वो की है, उपमा अलंकार है। थोड़ा जा गौर करोगे तो तुहानूं पता लग जूगा भाई इस बंदे ने उपमा अलंकार का सोहना प्रयोग किया। जिवें काका एक सीगा पिछे चलिया सीगा गायक कलाकार, और अनुप्रास अलंकार का बहुत वधिया वरतों करता है, तो उस कारण काफी वो चढ़िया। अनुप्रास अलंकार करावांगे तो गल करांगे उस बारे। तो होर तुसीं कोई भी गाना चक के देखोगे तो उहदे तुसीं देखोगे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है, जो अतिकथनी अलंकार है, इन्हां दी वरतों हुंदी है। हुण वो तो व्यवहारिक गल है, क्योंकि उस पेपर के अंदर नहीं आनी। पेपर अंदर की एज ए साहित्यक भाषा आएगी, क्योंकि उन्होंने मास्टर बनाना है, कोई कलाकार नहीं। तो इस विच आपां देखते हैं कि सारे जिहड़े चारों के चारों तत्त मौजूद ने, जो चारों तत्त मौजूद होण
उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा कोई एक तत्त ना हो तो लुप्त है बस। हुण आपां नूं आ गल समझ आ गई, अगे प्रकारां च आपां नूं दिक्कत नहीं है, प्रकार बहुत सौखे है। आ गल समझाई है, बहुत सौखी सीगी, इस तो अगे प्रकार उस तो भी सौखे है। बस 5 प्रकार है। अगला है लुप्त उपमा, मतलब हुण उपमा है जिहड़ी कोई एक तत्त लुप्त हो गया, कोई एक तत्त है जिहड़ा वो लुप्त हो गया। जदों कोई भी एक तत्त लुप्त हो जाए तो लुप्त उपमा है भाई, लुप्त उपमा है। जब इस अंदर उसदा मुखड़ा सेब वर्गा है, उसदा मुखड़ा सेब वर्गा है, लो जी लाल गायब हो गया, लाल सांझा गुण गायब हो गया, हुणे लुप्त उपमा रहेगी, हुणे लुप्त उपमा रहेगी। अगला कद सरू सम लंबा, कद सरू सम, बस कद सरू सम कर देंगे, कद सरू सम, बस कद सरू वर्गा है, लम्मा गायब हो गया, लुप्त उपमा। कोई एक तत्त गायब हो सकता है और कोई एक तत्त गायब होने तो बाद में की कहते उपमा अगर नजर आ रही है, नजर आ रही है तो लुप्त उपमा है। आपां नूं कोई दिक्कत नहीं आने लगी, दिक्कत इस कारण नहीं आने लगी कि अपने सिलेबस बाकी है ही नहीं भाई, आप कन्फ्यूज होइए, तो इस कारण कन्फ्यूज होने की लोड़ ही नहीं, अपने है ही उपमा, उस विचों आपां छाटना है बस, दूजे चक्कर च आपां पैना ही नहीं। अगे चांदी वर्गा रंग है, गोरा हटाता भाई, गोरा हटाता, चांदी वर्गा रंग है, गोरा हट गया, सांझा गुण हट गया, एक तत्त है गायब हो गया। जदों एक तत्त गायब हो जाए, कोई भी एक तत्त लुप्त हो जाए तो लुप्त उपमा अलंकार है। फिर की है? लुप्त उपमा अलंकार है भाई। हुण उस तो अगे गल करिए माल उपमा। माल उपमा का अर्थ है बहु उपमा भाई, किसी नूं भी एक तो वध उपमा दे दिए भाई, एक तो वध उपमा दे दिए, बस बहु उपमा है, कोई खास गल नहीं। जिथे एक उपमे दी, एक उपमे लई बहुत सारे उपमान हो जाण, उस नूं बहु उपमा कहते हैं, माल उपमा कहते हैं। बहु उपमा मतलब एक तो वध उपमावां दे रखी हुई। मुख खिड़िया वांग गुलाब दे, सोहना जी कर चंद। लो जी देखो, मुख खिड़िया वांग गुलाब दी, और एक उपमा ता देती गुलाब दी भैया, गुलाब दी देती, और दूजा सोहना जी कर चंद, सोहना जी कर चंद। लो जुदी उपमा चंद दी देती, पहली गुलाब दी देती, एक तो वध उपमावां देतियां, एक तो वध उपमावां देतियां। ते तुसीं ये वेख्या होवेगा, फिल्म अंदर भी देखा होवेगा, गाने अंदर भी देखा होवेगा भाई, लगातार की कहते हैं कि वह एक ही वाक दे अंदर, एक ही वाक दे अंदर, ध्यान रखियो, एक तो वध जो उपमा दे दी जाए तो वह माल उपमा होती है। और कई बार फिल्म की गल कर लीए या रियल लाइफ की गल कर लीए भाई, कई बार एक ही चीज नूं एक तो वध उपमानां नाल तोल दिंदा भाई, तुसीं एवें हो, चंद वर्गे, तारियां वर्गे, अगे तो अगे तुरी जांदा है भाई। ते उस नाल की हुंदा है कि इत्थे हुण की बहु उपमा की तुलना करती, एक तो नहीं खड़िया, बहु उपमा ते इंप्रैस करने लई उन्हें की कीता कि एक उपमा तो अगे चला गया, बहु उपमावां की वरतों की है भाई। ते एक ही होगी माल उपमा होगी, जदों उपमे तो एक ही होवे परंतु उस दियां उपमान है, उसदे उपमान है वो एक तो वध हो जाण, वो है माल उपमा। हुण रसन उपमा भाई, रसन उपमा या संगली, संगलीवत उपमा भाई, रसनवत, रसन उपमा या संगलीवत उपमा, यानी कि हुण संगली है भाई, संगली विच परोया होया है उपमान, जिथे एक उपमे नूं दूजी दा उपमान, एक नूं दूजी दा उपमान, ते दूजी दे उपमे नूं तीजी दा उपमान, फिर तीजी दे उपमे नूं चौथे दा उपमान, एवें करके जिहड़ी वज्जी होवे, संगली दे रूप दे विच वज्जी होवे, तां उस नूं आपां कवांगे रसन उपमा या संगलीवत उपमा। देखदे ही पछाण जाओगे तुसीं, कोई दिक्कत नहीं आण लगी। जिवें बीर गजदे ने शेर वांग, लो जी पहली, बीर गजदे ने शेर वांग। हुण अगली दोबारा बहु उपमा नहीं है, अगली संगली विच परोता शेर संडे दे आकार दे। हुण शेर की है? संडे दे आकार दे भाई,
फिर अगे चला गया। तो हुण शेर की गल है, शेर क्या जे संडे के आकार दे है, और संडा संडे भी वो हाथी। हुण आ संडे नूं की करता, संडे वो भी हाथी। हुण इत्थे की है, उपमे ए हो गया, हाथी उपमान हो गया बई। इन विच की सी, वीर गजदे सी शेर वांगी, इत्थे उपमे सी, शेर उपमान सी। फिर अगे की चला गया, संगली परोती, अगे च शेर उपमे हो गया ते संडा जिहड़ा सी वो उपमान हो गया। फिर उस तो गाह चला गया, आ जिहड़ा संडा है हुण उपमेय हो गया ते इहनूं हाथी नाल उपमा देती, हाथी की हो गया, उपमान हो गया। शेर भी ओ हाथी वांग वड्डे वड्डे, हुण हाथी भी आ गई, हाथी भी ने वांगरा पहाड़ दे। अगे फिर आ गया, हाथी भी ने वांगरा पहाड़ दे। आलो यानी संगली च परोता, अगे तो अगे उपमे उपमान, उपमे उपमान, उपमे उपमान, फिर उपमे उपमान, फिर उपमान उपमे बन गया, फिर उनकी उपमा, फिर उपमे उपमान बन गया, फिर उसकी उपमा। देखो एक बार होर बई, वीर गजदे ने शेर वांग, इत्थे शेर उपमान है, हुण शेर उपमे बन गया। शेर संडे के आकार दे, संडे उपमान है। हुण अगले च संडे ओ हाथियों वर्गे वड्डे वड्डे, हुण हाथी उपमान है और संडे उपमे। हुण हाथी भी वांगरा पहाड़ दे, हाथी भी वांगरा पहाड़ दे। हुण हाथी उपमे उपमान पहाड़ है, संगली च परोता बई, संगली विच परोता। और माल उपमा बहुत बहु उपमा होंदी, तो वीर वीर गजदे ने शेरा वांग, बब्बर शेरा वांग, सौंडिया वांग, मतलब बहु उपमा देती, बहु उपमा, एक तो वध उपमा देती। उपमे एक ही होए और उसके जेडे उपमान है वो एक तो वध होण तां बहु उपमा। और जे संगली दे विच परोया होवे, जमीन दे संगली च परो रखे, अगे तो अगे संगली बद चल रहा है तां संगली उपमा। बस हुण अगला अगला उस तो भी सरल है, उपमे उपमान। जदों की होवे एक उपमा दे उपमान नूं दूजी दा उपमान ते उपमा नूं उपमे बन जाए। भाई पहली बार उपमे उपमान है, दूजी च की होया, उल्ट गया, दूजी च उल्ट गया। जिवें है गोबिंद सम गुर जान, गोबिंद गुरु समझान। लो जी, उपमे उपमान बन जाए, उपमा उपमे उपमान बन जाए और उपमान उपमे बन जाए। मुख दी गल, गोबिंद सम गुर जान, गोबिंद सम गुरु जान बई। और अगली बार की किया, गोबिंद गुरु समझानी, गोबिंद गुरु सम जानी है भाई। हुण की है, गोबिंद सम गुरु जान, गोबिंद है गुरु दे समान है, गोबिंद है जो गुरु दे समान है भाई। अगले च की कहता, गुरु है वो गोबिंद दे समान है, गोबिंद गुरु दे समान है, और अगले च कहता गुरु गोबिंद दे समान है। हुण इहदे विच की हो गया कि जिथे इत्थे गोबिंद सम गुरु जान, इत्थे ए उपमे सीगा ते गुरु उपमान सीगा, ए उपमे सी ते गुरु उपमान सी। परंतु अगले विच की होया, अगले विच की होया, गोबिंद गुरु समझानी है, गुरु है जिहड़ा वो उपमे हो गया ते गोबिंद उपमान हो गया। जदों ये अलटा पलटी हो जाए तो समझ लियो कि वो उपमे उपमान, उपमे उपमान है गए पे। जिथे एक उपमा दे उपमे नूं, एक उपमा दे इस उपमा दे एंदे उपमा दे उपमे नूं, गोबिंद नूं, एक उपमा दे उपमे नूं दूजी दा उपमान, दूजी दा उपमान बनाता, बनाता जी। और फिर दूजी दे उपमे और उपमान नूं उपमे बनाता, फोड़ता। बस आही गल है। पहले वाक च की होगा, संखेप रूप जे कहा मैं, पहले वाक दे अंदर जिहड़ा उपमे है दूजे च उपमान बन जाऊगा, पहले वाक दे अंदर जिहड़ा उपमान है दूजे च उपमे बन जाऊगा। इन्नी जी गल है बस, बदल जाणगे भाई, बदल जाणगे। एक ही है उपमे उपमान है। हुण आपां जिहड़ा ये कीता है भाई,
उपमा अलंकार, उपमा अलंकार उपमा तो संबंधित है। चार तत्त है बई उनके, उपमे, उपमान, सांझा गुण ते वाचक शब्द। उपमे जिस दी उपमा की जाए, उपमान उपमा भाई उपमा तो उपमान बने जिस नाल उपमा की जाए, सांझा गुण धर्म जिहड़ा सांझा, वाचक शब्द टाकरे ਲਈ जो वांगर, वांग, वर्गा, सरगा जो मर्जी लग जाए। हुण इहदे की है जेहा किस्म आगे पूर्ण उपमा जिस चारों तत्त है, चारों तत्त मौजूद ने, पूर्ण उपमा, लुप्त जिस एक कोई एक तत्त लुप्त हो गया, लुप्त उपमा, बहु उपमा जिस विच एक तो वध उपमावां ने, बहु उपमा, और रसन उपमा लड़ी संगली, संगली जिस विच संगली है भाई, संगल वेखी होनी मझ नूं बन्नण वाली, उवें बस उपमा अलंकार बन दिओ भाई, एक लड़ी नाल दूजी, दूजी नाल तीजी, तीजी नाल चौथी, लड़ीबद्ध है, लड़ी 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 आ ध्यान रखियो। संगली संगली दे विच है। उपमे उपमान शब्द तो ही देखो पता लग रहा है, उपमे उपमान, उपमान उपमे, उपमे उपमान, उपमान उपमे, मतलब ये एक दूजे च वापस बदल जान, पहली सत्र जो आया दूजी सत्र च उस दे बदल जान, तो उपमे उपमान है। पहली गल तो इत्थे तक ही सर जूगा अपना, किस्मत तक लोड़ पैनी नहीं, क्योंकि जिहड़ा सैकेंडरी पद्धर है वो इत्थे तक ही रहना चाहिए। जो अगे चला गया तो बई आप गांह तक चक्कर लाए हैं और गलत नहीं होने लग्या।